हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन, उसमें रिलेटेड है आप लोगों का प्रकाश का एक अपवर्तन भी है। तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन जो है पढ़ लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, और वो भी बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आप लोग देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। पहले जो आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा देखिए, हम आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पूछता रहता है आप लोगों को एग्जाम में, 2021 की एग्जाम हो या आगे आने वाले भी, इसके पिछले भी कई बार भी जो है इस क्वेश्चन को जो है दोहराया हुआ है। बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात यह होती है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परावर्तन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है, तो हम उधर अभी नहीं जाएंगे, अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न बनता है मेरा सबसे पहले कि अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन को जो है आप लोगों को ज़्यादा नहीं याद करना है, बस इतना याद कर लीजिए कि अपवर्तन का मतलब होता है दिशा में परिवर्तन। अपवर्तन का मतलब होगा अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होगा दिशा में परिवर्तन, ठीक है। तो किस में परिवर्तन हो रहा है भाई, दिशा में। किसकी दिशा में, प्रकाश की दिशा में, ठीक है। तो अपवर्तन जो होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी उसकी दिशा में क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोगों को जो है, देखिए मैं एक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है आप लोगों का, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जो है, मान लीजिए कोई जो है यहाँ पर कोई जो है प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण जा रही है, उसमें से एक किरण जो है निकल कर जा रही है, तिरछे जा रही है, ठीक है। और जहाँ से ये सीधे जा रही है, ठीक है। अगर हम बीच में क्या करें कि अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, कोई वस्तु रख दें, कोई ठोस पदार्थ रख दें, ठीक है। तो ये क्या होगी, जब यहाँ से टकराएगी तो क्या होगी, ये मुड़ जाएगी। जितना मुड़ गई ना, तो यहाँ से यानी कि आपतित हुई, परावर्तित होकर इधर लौट गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये तो लौट गई, अगर इसी को जो है, इसको अगर हम हटा दें तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, सीधे चलती चली जाएगी। तो इसी के बीच में जो है, अगर मान लीजिए कोई माध्यम होगा, अगर मान लीजिए कोई हम कांच डाल दें या कोई हवा, कोई ठोस पदार्थ डाल दें, तो प्रकाश की किरण इसमें से भी तो होकर गुजर कर जाएगी। तो जब गुजर कर जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा ये विचलित हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा जब इसमें प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो यही जब मुड़ेगी, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम दूसरे आप लोगों को बताते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी किसी भी माध्यम का, यानी कि कोई ठोस माध्यम हो, कोई एक निश्चित माध्यम हो, उसमें जब प्रकाश की किरण पहुंचती है तो क्या करती है, थोड़ा सा दिशा में विचलित कर देती है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम आप लोगों को अपवर्तन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अपवर्तन से रिलेटेड जो है कुछ मुख्य आप लोगों को बातें हम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अपवर्तन का मतलब आप लोग इतना समझिए कि दिशा में परिवर्तन ही क्या होता है, अपवर्तन कहलाता है। इसका परिभाषा होगा, जब किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से
देखिएगा लिखने वाली जो है यहाँ पर मत कीजिएगा, ठीक है। हमेशा अपने माइंड में जो है सेट करने का प्रयास कीजिएगा। हम जो बोल रहा हूँ उसी को जो है सेट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को लिखने की जो है कोई चांस ही नहीं बनता हो। आप लोग 2-3 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने दिशा में परिवर्तन हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्याख्या जो है इस प्रकार आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। देखिए, मान लीजिए प्रकाश जो है, मान लीजिए ये क्या है, एक आपका कांच है, ठीक है। क्या है? कांच है। मान लीजिए भैया यहाँ पर मैंने एक कांच रखा और ये कांच जो है यहाँ उसको मैंने लिख दिया क्या? कांच। ये क्या है? सिल्ली है। और इधर क्या है? हवा। हवा को हम लोग क्या बोलते हैं? विरल। और कांच को क्या बोलते हैं? सघन, ठीक है। यानी कि ये विरल हो गया, ये हवा हो गया, और ये सघन का मतलब क्या हो गया? ठोस। सघन का मतलब क्या होता है? ठोस। और ये कांच भी हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये सब बातें हम आप लोगों को लिखवाएंगे, लेकिन अभी हम आते हैं इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक इसमें नियम है कि जब प्रकाश की किरण को जब हम सीधी रेखा में डालते हैं तो क्या हो जाएगी? पूरा पार कर जाएगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण को जब तिरछे डालते हैं, थोड़ा सा प्रकाश की किरण क्या होगी? थोड़ा सा तिरछा होगी, ठीक है। हम तिरछा थोड़ा सा कर दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा जब ये तिरछा चली जाएगी तो क्या हो जाएगी? इसमें तो मतलब कि ये चली गई, ये क्या हो गई? आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण है, लेकिन अगर जब कांच में आएगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। देख रहे हैं? और जब ये विचलित हो गई तो बाहर सघन माध्यम से, देखिए यहाँ पर मैं एक अभिलंब डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक अभिलंब डाला, यहाँ पर भी मैंने एक अभिलंब डाला, देख रहे हैं? तो अब क्या होगा? यहाँ पर भी अभिलंब डाला, तो इसके बाद क्या होगा? जब यहाँ पर आएगी तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी? इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। देख रहे हैं? तो आप लोगों को सामने नज़र क्या आ रहा है? देख रहे हैं? तो इसमें जो होगा, ये आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण है। और इसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोगों को शो करेंगे आपतित किरण। इसमें से कितने कंडीशन निकल रहे हैं, बस वही हम निकाल रहे हैं आप लोगों के सामने। ये क्या है? मेरा अभिलंब है, देख रहे हैं? ये अभिलंब डाला गया है, यहाँ पर भी एक अभिलंब डाला गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये भी जो है अभिलंब है, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर देख रहे हैं बीच में एक क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है। जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीधे वापस ये चला जाएगा, देख रहे हैं? यानी कि ये जो है ये सीधी रेखा में चला जाएगा और ये भी जो है सीधी रेखा में चला जाएगा। इसके बीच और इसके बीच में एक क्या बन रहा है? इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा? ये मान लीजिए कि ए बी सी डी ये क्या है? सघन माध्यम है। ये मान लीजिए कि ओ ए क्या है? एक आपतित किरण है। आपतित किरण है। ए और बी ये क्या कर रही है? परावर्तित हो रही है। और ए ओ सी क्या हो रही है? ये किरण जो है, यहाँ से मैंने एक ग्राफ खींचा यहाँ से, ठीक है। और एम एन क्या है? एक अभिलंब है। इस पर भी एम डैश और एन डैश क्या है? एक अभिलंब है। तो यहाँ का ये कोण क्या हो जाएगा? आई से डिनोट करेंगे और इसको किससे करेंगे? आर से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये आपतित किरण, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए और ये बी, ठीक है। ये क्या है? ए बी सी डी। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। ये क्या है?
ए डैश और ये बी डैश, हम नामकरण दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भैया, आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखने की जो है, देखिए कितने कंडीशन निकलते हैं। पहला हो गया क्या, ओ ए, ओ ये क्या है मेरा, आपतित। ये कौन सा किरण है भैया, आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा क्या निकल रहा है, ए डैश और ये बी डैश। ए डैश कीजिए बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश क्या है मेरा, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब जाइए देखिए तीसरा में क्या कंडीशन हो रहा है मेरा। तीसरा हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर एम और एन क्या है, अभिलंब है। एम और एन क्या है, अभिलंब है। हम काउंटिंग वाइज जो है कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एकदम नंबरिंग वाइज जो है समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है, ये अभिलंब है। अब देखिए यहाँ पर भी एम डैश एन डैश ये क्या है, एक अभिलंब है, इसको भी हम करेंगे। अब आइए ये तो हो गया, और हम इसको लिखेंगे क्या, ये ओ ए एम, ये क्या है, कोण आई, कोण ओ ए, कोण ओ ए एम, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। जब आपतन कोण मालूम हो ही गया तो परावर्तन कोण भी मालूम होगा। क्या होगा परावर्तन कोण, ए क्या, सी ए डैश बी डैश, कोण सी ए डैश बी डैश, ये क्या होगा, परावर्तन कोण। लेकिन ये जो है आप ये क्या है, आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु जब यहाँ पर आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, ये जो होगा मेरा आपतन बिंदु होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पर टकराती है ओ ए। ओ ए क्या है मेरा, आपतित किरण है, और इस पर पड़ रही है, यही क्या है मेरा, एक आपतन बिंदु होगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, अब इसको कैसे करेंगे हम भैया। तो ये कोण सी ए डैश बी डैश, देखिए तो आप लोगों को मैंने काउंटिंग कराया। अब देखिए आपतन बिंदु भैया होगा क्या, ये ए डैश, ए डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, ए डैश को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। आप लोगों को बस, आप लोगों को इससे हम दर्शन करा रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो देखिए इसकी जो है फैमिली ये है, ठीक है। केवल इसकी फैमिली से हम आप लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। तो ये अपवर्तन का ये सब क्या है, फैमिली को हम देख रहे हैं। आइए अब देखते हैं, ये ए बी सी डी क्या है, एक मेरा सघन माध्यम है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, अब ये ए डैश, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, जो भी नाम दे दो, पी दे दो या क्यू दे दो, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन, यानी कि पी क्यू को क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या मतलब इसमें कंडीशन हो रहा है। ये तीसरा है, और ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवां, ठीक है। अब आइए बहुत सारे निकाल कर हम दे रहे हैं आप लोगों को। ये ओ ए आपतित किरण, ए बी अपवर्तित किरण, और देखिए बी और ये बी डैश और ए। अब यहाँ पर एक और हो जा रहा है क्या, सतवां, बी ए डैश, ये क्या है, निर्गत किरण, निर्गत किरण। देखिए निर्गत किरण का मतलब क्या होता है, निकलने वाली किरण। देखिए यहाँ से जो है ये किरण जो होगा क्या होगा, ये जो है यही कंडीशन है, ठीक है, ये होगा, और यहाँ से क्या कर रहा है, निकल रहा है। देखिए इसमें से जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, यह इससे प्रूफ होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यानी कि हवा से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की कहाँ मूर्ति है, ओर मूर्ति है। तो यहाँ पर एक अभिलंब है ना, तो इसके ओर मूर्ति है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप लोग बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत दिक्कत होगा, नहीं समझ आएगा। उससे यहाँ पर जो है मेन टॉपिक समझने वाली बात है, नहीं समझ में आएगा आप लोग को दिक्कत होगा, फिर पूछेंगे बार बार,
दिक्कत होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, तो ओ ए ये क्या है, आपतित किरण है, और ये ए बी डैश क्या है आपका, अपवर्तित किरण है। यानी कि ये जो है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की क्या होती है, ओर मुड़ती है, यानी कि अभिलंब हो गया। अब देखिए यहीं पर एक और बात बनती जा रही है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी कि कांच से जब विरल माध्यम में पहुंचती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो ये तो यहाँ पर तो अभिलंब तो मैंने खींच रखे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर जब सघन से विरल में जब आ रही है तो अभिलंब की ओर होना चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि अभिलंब से दूर भागती है। देखिए अभिलंब से क्या हो जा रहा है, दूर जा रहा है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से मैंने एक डॉट को इसको जो थोड़ा सा इस आपतित को मैंने एक आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के साथ थोड़ा सा विचलित हुआ, ये आगे बढ़ा जा रहा है, और इसके बीच की दूरी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन की चर्चा जो है रिफ्लेक्शन में भी हुआ था। अब आइए, अब यहीं पर हम आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिएगा, नोट में होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होती है भैया, अभिलंब से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, अभिलंब से दूर भागती है। और जब वहीं उल्टा हो जाएगा, ठीक, जब ये पहला हो गया शर्त, दूसरा हो गया जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब के निकट होती है, अभिलंब के निकट जाती है या होती है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का नोट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अपवर्तन में जानने वाली बात है। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों का ये 1 2 3 7 और 8 यानी कि 8 कंडीशन इससे निकला। यानी कि ये अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों क्या है, एक ही तल में है कि नहीं है भैया, एक ही तल में है। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु यहीं पर है, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतन बिंदु, आपतित किरण ए डैश बी डैश, ए में अविलंब है, ओ कोण ओ ए में आपतित। ठीक है, तो ये सब जो है ये जो है आपकी विरल माध्यम से सघन की जो है व्याख्या है, डिस्कस हुआ है। ठीक है, आगे हम और चर्चा करेंगे इसमें। देखिए तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और जो बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक से, ये भी जो हमेशा एग्जाम हॉल में पूछता रहता है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, पानी है, यानी कि पानी का मतलब क्या है, ये कांच है। ठीक है, ये कांच है, और ये क्या है, विरल यानी कि हवा। विरल का मतलब जान जाइए हवा। ठीक है, हवा को भी हम एनसीईआरटी लैंग्वेज क्या होता है, निर्वात। ठीक है, निर्वात मैंने कि निर्वात का तीनों का अर्थ जो है ये एक ही होता है। निर्वात का मतलब हवा, विरल का माध्यम हवा, हवा का माध्यम विरल का, ये मतलब यही तीनों एक ही होता है। ठीक है, तो हम उधर नहीं चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए ये कांच है, आप लोगों को मैंने बतलाया हूँ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब विरल यानी कांच से, यानी कि कांच का मतलब हो गया सघन, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। मान लीजिए हम प्रकाश की किरण को जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ले जा रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक अभिलंब को
निमंत्रण दे रहे हैं कि अभिलंब को जो है हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभिलंब को मैंने निमंत्रण दे दिया। अब आइए देखते हैं इसमें, जब ये अभिलंब यहाँ पर आ गया तो ये कहेगा कि हम तुमसे क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो ये क्या हो, इससे दूर जा रहा है, ठीक है। ये इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ये प्रकाश की किरण इधर से हम प्रवेश कर रहे हैं, इधर से मार रहे हैं, ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो ये कंडीशन जो है, अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ये टॉपिक जो बहुत ही अच्छा होने वाला है आज। ये जो है, इसमें जब प्रकाश की किरण को यहाँ से जब मार रहे हैं तो अभिलंब से क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। अगर यही प्रकाश की किरण को जो है अगर यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, इधर जाएगा। यानी कि इसी तरह इस प्रकाश की किरण जो यहाँ से न करके इसी तरह करते करते यहाँ से अगर जाएंगे तो कुछ ऐसे कंडीशन होगा जो प्रकाश की किरण जो होगा, ये अभिलंब जो होगा क्या होगा, इसमें मिल जाएगा। ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह मिल जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इस पानी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो पानी के बराबर हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। अभिलंब से क्या हो रही है, दूर भाग रही है। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल में कुछ ऐसे इसमें स्थान है जहाँ से हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो क्या होता है, वो इसमें मिल जाता है, यानी कि पानी की सतह के बराबर हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ये क्रांतिक कोण की वजह से जो है आप, ये किसका वजह है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये होता है। इससे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट होता है, हम अगले वीडियो में जो है आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा मकसद यहाँ पर है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण जो है आप लोगों को आईएससी में जाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुआ है। आप लोग इतना जानिए क्रांतिक कोण कहते हैं किसे, इसके बारे में एग्जाम हॉल में जो है पूछता रहता है। अब आइए हम आप लोगों को बता दूं कि प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन जो होता है उसके मुख्य कारण क्या होता है, अपवर्तन की वजह से क्या क्या होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, इसमें जो होगा आप लोगों का बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है। देखिए, तो अब जो है अपवर्तन के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है तिरछा, ठीक है, यानी कि तिरछा दिखना, सॉरी। अपवर्तन का मतलब यह होता है कि दिशा में परिवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। और अब जो है ये देखेंगे तो आप लोगों को पूरे माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं, अपवर्तन के वजह से लोग क्या क्या, मतलब कि बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही फायदेमंद भी होता है। क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या फायदेमंद होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोग बताने वाले हैं कि अपवर्तन के कारण जो है कहीं भी जो है आप लोग कोई भी अगर माध्यम में, मान लीजिए कोई ग्लास में जो है अगर आप लोग पेंसिल डालते हैं तो क्या होता है, उसमें तिरछा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, तिरछा। पेंसिल को जब डालेंगे या कोई भी चीज़ वस्तु को, लकड़ी को डालेंगे या कोई भी मतलब कि ठोस पदार्थ को डालेंगे उसमें, तो क्या होगा, तिरछा दिखाई देगा। अपने सतह से क्या होगा, तिरछा दिखाई। क्यों, ये सब किसकी वजह होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। कुछ देर के लिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है। ग्लास में जो है आप लोगों के सामने मैं जो है इसमें एक जल डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं जल डाल रहा हूँ इसमें, देखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है प्रकाश जो है दो माध्यम, इसमें मैं जल डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है जल जो है डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। यहाँ पर जो है देख रहे हैं सामने ये जल है, और इस जल के माध्यम में जो है ये इसके ऊपरी सतह में क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम है। तो ये विरल माध्यम है और ये क्या है, मेरा सघन माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो ये जो है मेरा क्या है, सघन माध्यम है, इसको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम, ठीक है। तो इसमें जो है आपका हम सघन माध्यम यहीं पर लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सघन, ठीक है। यानी कि सघन का मतलब क्या हो गया, कांच वाला हो गया। और ये पूरी ऊपरी परत क्या है आपका,
पूरे वातावरण क्या है, विरल है, यानी कि हवा से भरपूर है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि कोई हम कांच की या कोई पेंसिल डालेंगे या कोई लकड़ी डालेंगे तो देखना कैसे दिखाई देगा। यहाँ पर जो है मैं रंगीन करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई जो है एक पेंसिल है या लकड़ी डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसको हम डाल रहे हैं, ठीक है। जब डालेंगे तो कैसे दिखाई देगा आप लोग खुद देखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम डाल दे रहे हैं तो आप लोगों को देख रहे हैं ये तो क्या हो रहा है, देखिए ये जो है मोटा दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी दिखाई देना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिकल कर देख लीजिएगा, घर में जाकर डिस्पोजल गिलास ले लीजिएगा, उसमें जो क्या कीजिएगा अपना जो पेंसिल या कोई भी डालिएगा। देख रहे हैं इसकी जो आकृति बन रही है, यानी कि ये जो है हरा कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो है पतला है, ये क्या है, पतला है, मोटा है, ठीक है। तो इसमें जो है कैसे होगा, देख रहे हैं, इसका मतलब कि लग रहा है हमको क्या दिख रहा है कि अलग अलग है, ये क्या है, अलग है, यहाँ से क्या है, मोटा है। तो ये किसकी वजह होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। आइए आप लोगों को सामने जो है मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या हो रहा है इसमें। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं, ये प्रकाश की जो है ये किरण जो आ रही है, इसको हम लकड़ी को डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। जब डालेंगे देख रहे हैं ये तो पतला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो ये क्या होता है, ये मोटा दिखाई देता है। ये किसकी वजह है, अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। देख रहे हैं ये जो है अपवर्तन के कारण ही होता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो होगा आपका ये प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है। और मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ। वो क्या है, अगर आप लोग कोई भी अगर कांच में जो है अगर शीशा लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, शीशा में जो है कोई सिक्का डालेंगे या कुछ भी डालकर देखिएगा, देख लीजिए आपके सामने ये सिक्का भी है, ठीक है। हम सिक्का को भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। जब सिक्का को डालेंगे तो ये देखिए, यहाँ से देखिए एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखिए सब लोग देख रहे हैं ना, देखिएगा बहुत मज़ेदार जो है आज टॉपिक है। तो इसमें जो है आप लोगों को देख रहे हैं ये विरल है, ये क्या है, सघन है, ठीक है। देखिएगा अब इस सिक्के को हम डालेंगे, अगर मान लीजिए अगर सीधे डालेंगे तो ये सिक्का जो क्या होगा, मेरा तिरछा हुआ निकल कर इधर आ जाएगा। तिरछा मतलब कि जाएगा, सोच नहीं जाएगा, और जाएगा तो आखिर नीचे जाएगा तो क्या करेगा। देखिए आपके सामने जो है डाल रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, हम डाल रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन जाएगा कहाँ भाई, देखिएगा जल्दी से चला गया, ठीक है। यानी कि ये तिरछा जो है यहाँ पर ये पेंदी क्या है, ये पेंदी जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर उठा हुआ। और सिक्का को जो हम देख रहे हैं इसमें, तो सिक्का भी मेरा क्या हो रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से झाँक रहे हैं तो सिक्का क्या हो रहा है, और ऊपर से देखेंगे तो सिक्का क्या हो रहा है, मेरा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये किसकी वजह से हो रहा है, अपवर्तन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके बारे में जो है आप लोगों को और बता दूं, आप लोग जो देखते हैं कोई भी जो है पेंसिल हो, अगर मान लीजिए सिक्का ऊपर उठने किसकी वजह है, अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर मान लीजिए आप लोग जो है कहीं भी देखते हैं रसगुल्ला की चशनी जो होती है, सिरा चशनी में जो है जब रसगुल्ला डालते हैं तो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। ये किसकी वजह है, अपवर्तन के कारण ही होता है। जब कोई भी वस्तु को जो है जब हम विरल में जब डुबाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा। और उसी की वजह है जब हम रसगुल्ला की जो है हम चशनी में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, आप लोगों का उसकी साइज जो है बड़ा दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा रसगुल्ला है, ठीक है। लेकिन वो बड़ा बड़ा जो है होता नहीं है, बस आप लोगों को आँख की जो है अपवर्तन के कारण जो है क्या होता है, दिखाई देता है। तो आप लोग बड़े बड़े साइज पर मत जाइएगा, अगर वहाँ पर और साइज दिखाई दे रहा है समझ जाइए क्या है, यहाँ पर अपवर्तन जो है नियम लागू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है अपवर्तन के नियम है मेरे, अपवर्तन की ये कारण ऐसे जो है आप लोगों के सामने जो है घटनाएं घटती रहती है, ठीक है। अब आइए हम आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अपवर्तन की जो है बहुत सारी अपवर्तन के नियम। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। सबसे इम्पोर्टेंट है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के नियम, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, RULs, रूल्स ऑफ
RAFTION रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको अपवर्तन के नियम जो है क्या होता है भैया, देख लीजिए। पहला नियम होता है क्या, आपतित किरण। क्या होती है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा वर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों एक ही, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में, एक ही तल में या एक ही समतल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये अपवर्तन के पूछेगा कि हाउ मेनी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं, तो बताएंगे 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कौन है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को हम लोग बोलते हैं SIN, साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों एक निश्चित अनुपात में हो, एक निश्चित अनुपात में हो, उसे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों एक निश्चित अनुपात में हो। ठीक है, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की किरण को जब 2 माध्यम होगा, ठीक है, 2 माध्यम होगा, वो भी क्या होगा, निश्चित माध्यम होगा। यानी कि जब 2 माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों क्या हो, एक निश्चित अनुपात में होगा, तो ये जो होगा ये क्या होगा, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यही स्नेल का नियम को ही हम अपवर्तन के दूसरा नियम भी कहते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं, इस टॉपिक पर जो है आप लोगों को ये बताना होगा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों एक ही निश्चित अनुपात में होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। दोनों एक निश्चित अनुपात में होता हो, तो यहाँ पर तो कर लीजिएगा, हो तो उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है ये तो समझ में आ गया होगा। इसकी जो है हम और परिभाषा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसकी जो परिभाषाएं हैं, बस इसको अलग अलग लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा अपवर्तन के नियम है। अब देखिए यहाँ पर क्या कैसे होता है भैया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, कांच है। ये मान लीजिए क्या है, एक कांच है। ठीक है, ये कांच है, यानी कि ये सघन है, और ये क्या है, विरल है। यहाँ से प्रकाश की किरण गई और यहाँ से गई तो क्या होगी, अभिलंब की ओर भागेगी और यहाँ से क्या होगी, इस तरह जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया हूँ मैं। यहाँ पर ये क्या है, एक मैंने अभिलंब डाला है, और इस पर भी मैंने क्या किया है, एक अभिलंब डाला है। तो जब अभिलंब डाला है तो ये क्या होगा, धीरे से इसको ये क्या होगा, इधर इसको बढ़ा दिया जाएगा,
इसकी रेखा को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, सीधा थोड़ा सा विचलित होगा और इस तरह इसके उधर चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए, अब जब इसको करेंगे तो इसकी और इसके बीच में तो कुछ तो दूरी होगी, और इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। और यहाँ से अब ये देखिए, यहाँ पर कोण बन रहा है, और यहाँ पर जब अविलंब जब हम डाल रहे हैं, यहाँ पर जब अविलंब डालेंगे तो यहाँ पर भी तो कोण बनेगा। इस कोण को क्या बोलेंगे, आई, और इस कोण को क्या बोलेंगे, आर। और ये क्या है, आपतित किरण है, यानी कि आपतित किरण है, और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और जहाँ पर ये बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये आपतन बिंदु है, और ये क्या है, आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु, और ये अपवर्तित किरण। तीनों देख रहे हैं, तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है कि नहीं है, एक ही तल में है। तो यही जो है अपवर्तन के नियम होता है। अब देखिए, आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों एक निश्चित अनुपात में होता है। देखिए भाई, एक निश्चित अनुपात में होता क्या है, इसका मतलब भी समझ लीजिए भैया, आप लोगों को कन्फ्यूज होगा। देखिए, ये जो होगा ये आई है, ये क्या है, आपतन कोण की ज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन से डिनोट करते हैं, यानी कि साइन। ये आपतन कोण की ज्या ये है, और ये अपवर्तन कोण की ज्या ये है। दोनों एक निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात, ठीक है। यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार हो जाएगा।